नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी खांसी 2-3 दिन से ठीक नहीं हो रही? क्या आपका गला बार बार सूख रहा है? क्या आप बोलते ही खांसने लगते हैं? और सबसे बड़ी दिक्कत, रात में सोना मुश्किल हो गया है, लेटते ही गले में खराश होती है, खांसी बढ़ जाती है और आपको चैन नहीं मिलता। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो घबराइए मत, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ बिना किसी दवाई के खांसी ठीक करने का सबसे आसान और 100% असरदार तरीका। और हाँ, अगर आपने गलत तरीके अपनाए तो खांसी और बढ़ सकती है, जल्दी ठीक नहीं होगी, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, खांसी कोई मामूली चीज़ नहीं है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग इसे हल्के में लेते हैं। अचानक खांसी आना, गला सूखना, रात में बार बार खांसना, ये सिर्फ एक इरिटेशन नहीं है, बल्कि ये आपके शरीर की वार्निंग हो सकती है। और सबसे बड़ी गलती, लोग बिना समझे ही दवाई खा लेते हैं। क्या आपको पता है, रिसर्च कहती है कि 90% मामलों में खांसी के लिए किसी एंटीबायोटिक या दवाई की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग बिना सोचे समझे दवाइयाँ लेते रहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, अगर दवाई ज़रूरी नहीं तो फिर खांसी आखिर हो क्यों रही है? क्योंकि हर खांसी एक जैसी नहीं होती। खांसी कई कारणों से हो सकती है और जब तक हम असली वजह नहीं जानेंगे, सही इलाज भी नहीं कर पाएंगे। तो अब सवाल उठता है कि आपकी खांसी किस वजह से हो रही है? तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर खांसी हो क्यों रही है। देखिए, खांसी कई वजह से हो सकती है, लेकिन अगर आप अपनी खांसी की सही वजह समझ लेंगे तो उसे जल्दी ठीक कर पाएंगे। तो चलिए खांसी के 3 सबसे बड़े कारण जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूखी खांसी यानी कि ड्राई कफ, यानी कि गले में खुजली है लेकिन बलगम नहीं है। अगर आपको खांसी आती है लेकिन बलगम नहीं निकलता, सिर्फ गले में खुजली और जलन होती है, तो ये ड्राई कफ है। और ये ज़्यादातर ठंडी चीज़ें खाने, धूल मिट्टी में रहने या ज़्यादा बोलने की वजह से होती है। और कई बार ज़्यादा खांसने की वजह से गला और भी ख़राब हो जाता है। उसके बाद बात की जाए बलगम वाली खांसी यानी कि वेट कफ की, यानी कि गले में जमा हुआ कफ। तो अगर खांसी के साथ बलगम भी आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके गले या फेफड़ों में म्यूकस जमा हो गया है। वेट कफ ज़्यादातर वायरस, बैक्टीरिया या स्मोकिंग की वजह से होती है और ये तब तक नहीं जाती जब तक बलगम पूरी तरह साफ़ ना हो जाए। और तीसरी है एलर्जिक खांसी यानी कि एलर्जिक कफ, जो कि धूल, धुआं या ठंड से होने वाली एलर्जी के कारण होती है। अगर आपको अचानक ही खांसी आ जाती है, खासकर धूल मिट्टी, धुएं या परफ्यूम से, तो ये एलर्जी की वजह से हो सकता है। एलर्जिक खांसी में बलगम नहीं आता, लेकिन ये काफ़ी परेशान कर सकती है। अगर आपको बार बार ऐसा होता है तो आपको एलर्जी ट्रिगर करने वाली चीज़ों से बचना चाहिए। तो अब आपने समझ लिया कि आपकी खांसी सूखी है, बलगम वाली है या एलर्जी से हो रही है। लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल, इसे बिना दवाई के कैसे ठीक करें? तो दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया कि खांसी के अलग अलग प्रकार होते हैं और हर खांसी का इलाज अलग होना चाहिए। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ 100% असरदार और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के खांसी ठीक करने के घरेलू उपाय। सबसे पहला उपाय है भाप लेना यानी कि स्टीम थेरेपी। सबसे असरदार तरीका है। अगर आपको खांसी है तो सबसे पहला और सबसे असरदार तरीका है स्टीम थेरेपी यानी कि भाप लेना। गर्म पानी से भाप लेने से आपकी सांस की नलियां खुलती हैं, गले की सूजन कम होती है और बलगम आसानी से बाहर निकलता है। सिर्फ 10 मिनट तक भाप लीजिए और आपको तुरंत फ़र्क महसूस होगा। अगर आप चाहें तो भाप में अजवाइन या नीलगिरी का तेल भी मिला सकते हैं, इससे और भी जल्दी फ़ायदा होगा। दूसरा उपाय है शहद और हल्दी का मिश्रण, जिसे कि खांसी का नेचुरल सिरप कहते हैं। अगर आपको सूखी खांसी हो रही है तो शहद और हल्दी का मिश्रण किसी जादू से कम नहीं। शहद गले की खराश को शांत करता है और हल्दी बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करती है। 1 चम्मच शहद में आधा चम्मच हल्दी मिलाएं और इसे धीरे धीरे चाटें। दिन में 2 बार करें, 24 घंटे के अंदर असर दिखने लगेगा। तीसरा उपाय है गरारे करना, जो कि गले की सूजन को दूर करता है। अगर गले में जलन और दर्द है तो गरारे करने से तुरंत आराम मिलेगा। गुनगुना पानी प्लस 1 चम्मच नमक मिलाकर 30 सेकंड तक गरारे करें। ये बैक्टीरिया को मारता है और गले की सूजन को कम करता है। दिन में 2 बार गरारे करने से खांसी बहुत जल्दी ठीक होगी। चौथा उपाय है हर्बल टी यानी कि आयुर्वेदिक चाय, जो कि अंदर से जड़ से इलाज करती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि खांसी के लिए हर्बल चाय किसी वरदान से कम नहीं। अगर आप रोज़ तुलसी, अदरक, मुलेठी और शहद डालकर बनी हर्बल चाय पीते हैं तो आपकी खांसी कुछ ही दिनों में गायब हो जाएगी। और ये चाय शरीर के अंदर से गर्मी बढ़ाकर खांसी को जड़ से ख़त्म करती है। और पांचवा उपाय है लाइफस्टाइल चेंजेस। खांसी से जल्दी छुटकारा पाने के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस। खांसी से जल्दी ठीक होने के लिए आपको अपनी दिनचर्या में भी कुछ बदलाव करने होंगे, जैसे कि हाइड्रेशन बढ़ाएं। दिन में 8 से 10 गिलास गुनगुना पानी पिए। खट्टी ठंडी चीज़ें बंद करें। दूध, दही, आइसक्रीम से बचें। धूल, धुएं और एलर्जी वाली चीज़ों से बचें और रात में सिर थोड़ा ऊंचा करके सोएं, इससे खांसी कम होगी।
तो दोस्तों, अगर आप ये 5 आसान चीज़ें करेंगे तो खांसी खुद ही भाग जाएगी। तो अब आपको पता चल गया कि बिना दवाई के भी खांसी कैसे ठीक की जा सकती है। लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल कि कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि बिना दवाई के खांसी कैसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर खांसी ज़्यादा समय तक बनी रहे तो क्या किया जाए। पहला, अगर खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा हो रही है। सामान्य खांसी आमतौर पर 7 से 10 दिनों में ठीक हो जाती है, लेकिन अगर आपकी खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा बनी हुई है तो ये किसी और बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है और ऐसे में डॉक्टर से मिलना ज़रूरी हो जाता है। दूसरा, अगर खांसी के साथ बलगम में खून आ रहा है। अगर खांसी करते समय बलगम में खून आ रहा है तो इसे हल्के में ना लें। ये फेफड़ों में किसी गंभीर इन्फेक्शन, टीबी या अन्य समस्या का संकेत हो सकता है और ऐसी स्थिति में घर के नुस्खों पर भरोसा ना करें, तुरंत डॉक्टर से मिलें। तीसरा, अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अगर खांसी के साथ आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सीने में भारीपन महसूस हो रहा है या गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है तो ये अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या किसी गंभीर फेफड़ों की बीमारी का लक्षण हो सकता है। तो इसीलिए बिना देरी किए डॉक्टर से संपर्क करें। चौथा, अगर बुखार भी बना हुआ है। अगर आपको सिर्फ खांसी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर खांसी के साथ 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बुखार भी बना हुआ है तो ये किसी गंभीर इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। फ्लू, निमोनिया या टीबी जैसी बीमारियों में ऐसा होता है और इसीलिए तुरंत डॉक्टर से मिलें। पाँचवा, अगर खांसी के साथ वज़न तेज़ी से कम हो रहा है। अगर बिना किसी वजह के आपका वज़न तेज़ी से घट रहा है और साथ में खांसी बनी हुई है तो ये टीबी यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस या किसी अन्य गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है और ऐसे मामलों में बिल्कुल भी देरी ना करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, अगर आपकी खांसी इन 5 स्थितियों में से किसी में भी आती है तो इसे नज़रअंदाज ना करें और डॉक्टर से मिलें। लेकिन अगर आपकी खांसी सामान्य है और वायरल या एलर्जी की वजह से हुई है तो जो घरेलू उपाय मैंने बताए हैं उन्हें ज़रूर अपनाएं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि बिना दवाई के खांसी को 100% असरदार तरीके से कैसे ठीक किया जा सकता है। स्टीम थेरेपी, शहद और हल्दी का मिश्रण, गरारे, आयुर्वेदिक चाय और सही लाइफस्टाइल, ये 5 तरीके अगर आप अपनाएंगे तो खांसी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अब आपकी बारी। आपको इनमें से सबसे असरदार तरीका कौन सा लगा? क्या आपने पहले भी कोई घरेलू नुस्खा आजमाया है जो आपको फ़ायदा हुआ हो? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी राय दूसरों के लिए भी मददगार हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि जब अगला वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी बिना दवाई के खांसी ठीक कर सके। मिलते अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और खुद का ख्याल रखिए। धन्यवाद।